हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि AICTE अर्थात ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन जो कि ऑल इंडिया में टेक्निकल एजुकेशन को कंडक्ट करता है और इससे सर्टिफाइड जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो AICTE से मान्यता प्राप्त हैं, उनके द्वारा उन संस्थाओं के लिए विभिन्न प्रकार की जो छात्रवृत्ति है यानी स्कॉलरशिप है जारी की जाती है। तो उन स्कॉलरशिप में से आज का जो ये महत्वपूर्ण स्कॉलरशिप है जो कि 2021-2022 में स्टार्ट की गई है, यानी 2021 और 22 का जो सेशन है उसके लिए स्टार्ट किया गया है। तो उसका नाम है AICTE स्वनाथ स्कॉलरशिप स्कीम 2020-21। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि AICTE स्वनाथ स्कॉलरशिप स्कीम 2021-22 ये जो हमारा स्कीम है इसका नाम है। तो यह एक नई स्कॉलरशिप है जो कि इसी वर्ष यानी 2021 में स्टार्ट की गई है और इसको आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है ताकि आप इस छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं या आपका कोई दोस्त हो या आपका कोई रिलेटिव हो या फिर आपके आसपास गांव में या घर घराने में कोई भी छात्र हो जो जो इसका जो पात्रता है उसको यदि फॉलो करता हो तो वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है और जो गवर्नमेंट द्वारा दी जा रही सुविधाएं का लाभ उठा सकता है। तो यदि आप इसके लिए पात्र हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर दें। यदि आप नहीं हैं तो आपका दोस्त या आपका कोई रिलेटिव हो तो उसको आप अवश्य गाइडलाइन करें। यदि आप एलिजिबल नहीं हैं तो ठीक है, तो गाइडलाइन करें ताकि उनका भला हो सके। तो इस प्रकार से इस स्कीम को जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइए देखते हैं कि कुछ जो महत्वपूर्ण शर्तें हैं कि जो स्कॉलरशिप पाने के लिए जो क्या क्या कंडीशन है उसको देखते हैं। तो मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि यह जो स्कॉलरशिप है टेक्निकल सेक्टर के लिए है, अर्थात जो टेक्निकल सेक्टर है जो उसके लिए है। तो जो टेक्निकल सेक्टर दो पार्ट में है, एक हमारा जो होता है डिप्लोमा यानी जो पॉलिटेक्निक स्टूडेंट करते हैं, एक होता है जो बीटेक यानी जो AKTU या फिर अदर जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है उससे जो एफिलिएटेड होती हैं, तो उसके लिए जो एलिजिबल है। तो यहाँ पे हम डिप्लोमा सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। तो वैसे यह जो एलिजिबिलिटी है सभी के लिए कॉमन है, या फिर वो बीटेक कर रहे हो या फिर डिप्लोमा कर रहे हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि उनमें से जो यहाँ पे देखिए जो एलिजिबिलिटी फॉर स्कॉलरशिप है, यानी जो हमारी पहली जो कंडीशन यहाँ पे है यानी ऑर्फन के लिए, यहाँ पे देखिए द कैंडिडेट शुड बी फ्रॉम एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी, यानी जो कैंडिडेट है यानी इन तीन यहाँ पे कंडीशन दी गई है। यदि तीनों शर्तों में से यदि कोई जो स्टूडेंट है एक शर्त को भी पूरा करता है तो ये इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए जो ऑर्फन है यहाँ पे उसमें से जो पहली पात्रता है ऑर्फन है, अर्थात यानी कि कोई अनाथ हो जिसके माता पिता की डेथ किसी भी वजह से हो गई हो तो वो छात्र छात्रा इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। ठीक है, यानी यदि छात्र छात्रा के माता पिता की डेथ किसी भी वजह कारणवश हो गई हो तो वो छात्र इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। यहाँ पे देखिए और लिखा है आइदर और बोथ पेरेंट्स डाइड ड्यू टू कोविड-19, यानी कोविड-19 पैंडेमिक में जो यदि किसी के पेरेंट्स अर्थात यदि माता या फिर पिता या फिर माता पिता दोनों लोगों की डेथ हो गई हो तो भी वो इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो जो छात्र यदि इस जो कंडीशन इसको फॉलो करता हो तो इसके लिए फॉलो कर सकता है और जो गवर्नमेंट द्वारा सुविधाएं दी जा रही है वो आसानी से इसको पा सकता है। तो यहाँ पर देखिए जो तीसरी पात्रता है यहाँ पे वार्ड्स ऑफ आर्म फोर्सेस एंड सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस मार्टियर इन एक्शन शहीद। ठीक है, यहाँ पे जो तीसरी जो पात्रता हुआ है कि जो सशक्त बल होते हैं जो और जो केंद्रीय पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं यदि वो शहीद हो गए हैं तो जो उनके जो बच्चे हैं वो इस स्कॉलरशिप का फायदा उठा सकते हैं, वो भी इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो जो हमारे जवान शहीद होते हैं तो उनके बच्चे वो भी इसके लिए एलिजिबल है। यदि इन तीनों में से कोई भी पात्रता को फॉलो करते हैं और इसके साथ साथ आपकी फैमिली की जो इनकम यहाँ पे देखिए एंड फैमिली इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज शुड नॉट बी मोर देन 8 लाख पर एनम, अर्थात जो फैमिली इनकम है आपका 8 लाख प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ वो छात्र छात्रा यहाँ पे देखिए द कैंडिडेट शुड बी करंटली studying in the AICTE approved institution and courses at degree diploma level in regular mode। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे देखिए, ठीक है, तो और इसके साथ साथ वो छात्र छात्रा AICTE अप्रूवल इंस्टीट्यूशन यानी जो इंस्टीट्यूट है AICTE यानी ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन द्वारा जो कॉलेज हैं एफिलिएटेड हैं तो या फिर सर्टिफाइड हैं उसमें यदि वो पढ़ रहे हैं तो
ठीक है। तो या डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कर रहे हैं या फिर वो कोई डिग्री कर रहे हैं, जैसे बीटेक हो गया या फिर बीई हो गया, यदि वो कर रहे हैं तो वो इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है। या छात्र छात्रा किसी भी स्टेट का हो सकता हो, वो कोई जरूरी नहीं है कि वो आप यूपी का हो या फिर बिहार का हो या किसी अलग स्टेट का हो, तो वो छात्र छात्रा किसी स्टेट का भी हो सकता है। तो ये आपका जो रूल है पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए है, वो किसी भी स्टेट का हो सकता है। ठीक है। यदि वो तीनों पात्रता में से यदि किसी पात्रता को वो फॉलो करता है तो वो इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। ठीक है। यदि आपकी जान पहचान में कोई छात्र छात्रा इन पात्रता शर्तों को पूरा करता हो तो आप उनको एक सही गाइडलाइन देकर आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें आपसे बताया कि सारे जो पात्रता है शर्तें पूरी करते हैं, तो जो स्कॉलरशिप का जो अमाउंट है यहाँ पे देखिए, अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप 50,000 पर एनम फॉर एवरी ईयर ऑफ स्टडी। ठीक है। तो जो अमाउंट है 50,000 रुपया सलीना है। मतलब यदि आप डिप्लोमा कर रहे हैं, यदि आप 10th बेस पे डिप्लोमा कर रहे हैं जो कि 3 साल का होता है, तो आपको यदि आप इसके लिए एलिजिबल हैं, यदि आप फॉर्म फिलअप करते हैं और आपका नाम आता है तो आपको फर्स्ट ईयर में 50,000 मिलेगा, और सेकेंड ईयर में उसको रिन्यूअल कराएंगे तो 50,000 मिलेगा, और थर्ड ईयर में भी रिन्यूअल कराएंगे तो वो आपको 50,000 मिलेगा। अर्थात आपको 3 साल में 1.5 लाख रुपया मिल जाएगा। यदि आप लेटर एंट्री लिए हैं तो सेकंड ईयर में आपको 50,000 और थर्ड ईयर में 50,000, यानी आपको 2 साल में 1 लाख रुपया मिलेगा। तो जो मैक्सिमम अमाउंट है ये आपका एक ईयर का 50,000 है। तो अब यहाँ पे बात आती है डॉक्यूमेंट की। तो जो डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड। ठीक है। फॉर कैंडिडेट हुज आइदर और बोथ पेरेंट्स डाइड ड्यू टू कोविड-19। तो ये डॉक्यूमेंट उन बच्चों के लिए है जिनके माता या फिर पिता या फिर माता पिता दोनों जो कोविड-19 पैंडेमिक में यदि उनकी डेथ हो गई है, तो उन छात्रों के लिए ये जो 5 जो दस्तावेज हैं वो इसको कंप्लीट रखें बनवा कर। यदि उनके पास कंप्लीट नहीं है तो उसको जल्द से जल्द बनवा लें। ठीक है। तो यदि जो फॉर्म फिलअप करते वक्त इन सारे दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी, तो इस बात को ध्यान दें कि जो सारे दस्तावेज है इसको देख लें। तो इस पीडीएफ को मैं अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लें और सारे जो इंस्ट्रक्शन है और जो दस्तावेज है उसको देख लें, क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, और उसको तैयार करके रखें ताकि आप समय से उसको फिलअप करें और इस योजना का लाभ उठा लें। ठीक है। तो बना कर रख लें। तो यहाँ पे तो जो दूसरा यहाँ पे है देखिए, यहाँ पे देखिए फॉर ऑर्फन कैंडिडेट। ठीक है। दूसरा जो यहाँ पे देखिए आप देख पा रहे होंगे कि जो अनाथ कैंडिडेट है ये उनके लिए है डेथ सर्टिफिकेट ऑफ फादर एंड मदर। तो यहाँ पे जो भी 5 दस्तावेजों की बात की जा रही है, यहाँ पे भी आप 5 दस्तावेजों को यहाँ पे देख लें। पहला ए है और यहाँ पे दूसरा है। तो हम इसको जो पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहां से आप डाउनलोड कर लें और सारे इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ लें। ठीक है। तो आप ज्यादा परेशान ना होइए। ठीक है। तो यहाँ से पूरा कर सकते हैं। आप देखते हैं कि इस फॉर्म को अप्लाई, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो फॉरवर्ड्स ऑफ आर्म फोर्सेस एंड सेंट्रल पैरामिलिट्री है उनके लिए भी यहाँ पे 6 दस्तावेज है जो कि अप्लाई करने के लिए जरूरी है, उसको आप बनवा के रख लें यदि आप सी वाले जो कंडीशन है उसको फॉलो करते हैं। तो अब बात आती है कि इसको अप्लाई कहाँ से करना है। तो अप्लाई करने के लिए देखिए यहाँ पे लिखे हैं, तो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल जो होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वहां पे आपको अप्लाई करना है। तो मैं इस डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसका दे दूंगा, तो वहां से भी आप जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जो आप अपने क्रोम ब्राउजर पे जाइए, वहां पे इस यूआरएल को वहां पे लिखिए और इंटर करिए। वहां पे आप जो पहला आएगा वहां पे उससे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो यहाँ पे लास्ट डेट है वो आपका 30 नवंबर 2021 है। यानी 30 नवंबर 2021 के बाद जो फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, तो किसी भी हाल में आप 30 नवंबर तक यदि आप इसको फॉलो करते हैं, मतलब यदि आप जो कंडीशन है इसको यदि आप करते हैं, या फिर आपके जो नहीं है तो आप अपने दोस्तों को, यदि आपके जो रिलेटिव हैं आसपास से कोई भी छात्र हो, तो यदि उनको भरना हो तो आप उनसे अवश्य भरवा लें ताकि वो समय से इस जो योजना है उसका लाभ पा पाए। तो आप लोगों के मन में एक इल्यूजन होगा यानी कंफ्यूजन होगा, जिसको मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये जो स्कॉलरशिप है किसी भी ईयर का जो स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। ऐसा नहीं है कि जो स्टूडेंट फाइनल ईयर का है या फिर जो सेकेंड ईयर का है वही अप्लाई कर सकता है, या फिर जो फर्स्ट ईयर का वही अप्लाई कर सकता है। किसी भी ईयर का हो वो अप्लाई कर सकता है, बशर्ते शर्त एक आती है कि वह जो स्टेट गवर्नमेंट यानी स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कॉलरशिप उसे नहीं मिल रही हो। ठीक है।
तो जो बच्चे पहले से स्कॉलरशिप स्टेट गवर्नमेंट की पा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप सेकंड ईयर में हैं, तो आप फर्स्ट ईयर में जो यूपी स्टेट, मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश से हैं, तो आप यूपी स्टेट की जो स्कॉलरशिप आती है उसको आप पा रहे होंगे, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो मतलब ये है कि जो आपके यदि आप पहले से पा रहे हैं तो आपको कॉलेज द्वारा मना कर दिया जाएगा कि आप तो पहले से ही पा रहे हैं तो इसको क्या करेंगे। लेकिन जो बच्चे पहले से ठीक है कर सकते हैं, जो बच्चे पहले से स्कॉलरशिप स्टेट गवर्नमेंट की पा रहे हैं तो संस्था भी उनको यह मना कर देती है कि आप तो पहले से स्कॉलरशिप पा रहे हैं तो आप क्यों भरेंगे इसको। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो एडमिशन, जो छात्र या छात्रा फर्स्ट ईयर के हैं वो इस बार 2021 में जो एडमिशन लिए हैं तो वो उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो इस फॉर्म को जरूर भरें। इसके साथ साथ जो स्टेट गवर्नमेंट वाला है वो अभी फॉर्म को अप्लाई करें। जब कोई आपसे कहे कि दोनों में से कोई एक अप्लाई करिए तो आप उनको बताइए कि सर हम अप्लाई दोनों कर दे रहे हैं, यदि हमारा दोनों में नेम आता है तो हम एक स्कॉलरशिप को छोड़ देंगे, यानी एक स्कॉलरशिप को वहां से छोड़ देंगे और एक अंडरटेकिंग यानी एक एफिडेविट बनवा के देंगे कि इसमें जो हम उस जो स्टेट गवर्नमेंट का है उसको स्कॉलरशिप को नहीं लेंगे, हम जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है उसको लेना चाह रहे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि यदि आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो आपको जो डिप्लोमा में स्कॉलरशिप आती है 12 या 13 हजार, 12 से मिला के 15 हजार के बीच में स्कॉलरशिप आती है। तो यदि आप जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्कॉलरशिप योजना है उसके अंतर्गत यदि आपका नाम आ जाता है तो आपको 50 हजार मिलने के चांसेस हैं। तो इस हिसाब से आप 50 हजार पाएंगे, तो जहाँ जाहिर सी बात है कि 12 हजार को आप छोड़ना बेहतर समझेंगे। यहाँ पे आपको 50 हजार मिलेगा, 3 साल में 1.5 लाख मिल जाएगा। जबकि यदि आप 12 हजार लेते हैं तो मान लीजिए एक एवरेज ही मानिए 15 ही मान लीजिए, तो 15 या 45, यानी 15 या 45 मिलेगा आपको तीनों साल में। जबकि आप यदि इसके लिए आपका नाम आ जाता है इस फॉर्म में तो आप यहाँ पे 50 हजार पा जाएंगे। तो दोस्तों ये हमारी जो एक वीडियो था जो कि स्कॉलरशिप बेस पे था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रदान की जा रही है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो इस चीज जानकारी को पा सके। यदि उनके घर में या फिर रिलेटिव या फिर आसपास कोई भी हो जो छात्र इस कंडीशन को फॉलो करता हो, उनके घर में कोई प्रॉब्लम मतलब कोई जो माता पिता हो यदि डेथ हो गई हो तो वो इसको अप्लाई करें ताकि वो इस लाभ उठा सके, उनकी कुछ हेल्प हो सके। तो मिलते हैं दोस्तों, यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस चैनल पे मैं हमेशा जो नई नई खबरें हैं और जो स्कॉलरशिप संबंधी और जो बीटीयूपी जो द्वारा जो लेटेस्ट न्यूज आती है उससे संबंधित हम इस पे आपको सूचित करते रहते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों से भी करवा दें। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।